मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले व्याख्यान में यह देखा कि भगवान अर्जुन को देह और देही का ज्ञान करा रहे हैं। भगवान अर्जुन को देह देही का विवेचन उपदेश दे रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। और अब तक जो देह देही का विवेचन हो गया, अब वही विवेचन भगवान दूसरे शब्दों में आगे 3 श्लोक में बताएंगे। हम यहाँ से आगे जो 3 श्लोक पढ़ेंगे वह देह और देही का विवेचन निरूपण जो भगवान ने आगे बताया है, वही विवेचन वही निरूपण अलग ढंग से दूसरे तरीके से भगवान बताते हैं। अब यह प्रश्न है कि क्या है देह और क्या है देही। कठोपनिषद में एक आत्मा, रथ रूपी आत्मा का निरूपण है, जिसमें यह बताया गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। अर्थात आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु, यह हमारा जो शरीर है वह एक रथ है, और जो शरीर के अंदर जो बैठा है वह है रथी। और बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और हमारी जो बुद्धि है वह सारथी है, और मन है वह प्रग्रह अर्थात रस्सी लगाम है। तो फिर घोड़े कौन हुए? इंद्रियाणि हयानाहुर, जो हमारी 10 इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, यह हमारे इस शरीर रूपी रथ को ले जाने वाले घोड़े, यह हमारी इंद्रिया है। यह हमारा शरीर है वह रथ है, अंदर बैठी जो आत्मा है वह रथी है, हमारी बुद्धि हमारी सारथी है, मन हमारा लगाम है, और जो हमारी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय है वह इस शरीर रूपी रथ के घोड़े है। इसलिए अगर यह शरीर रथ है तो हमारी आत्मा रथी हुई, और सामान्य शब्द से कहा जाए तो यह देह, हमारा यह देह है, उसके अंदर जो परम तत्व विद्यमान है वह आत्मा, वह हो गई इस देह में रहने वाली देही। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को देह और देही का ज्ञान करा रहे हैं, और इस ज्ञान में भगवान यहाँ से आगे 3 श्लोकों में दूसरी बार अलग अलग शब्द से इसी ज्ञान को भगवान आत्मज्ञान को दूसरे शब्द में कहेंगे। यहीं तक हमने देखा था। हमने पिछले व्याख्यान में यह बात जानी थी कि भगवान अर्जुन को, यहाँ से भगवान अर्जुन को इस व्याख्यान में बताते हैं, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। शीत और उष्ण यानी अनुकूल और प्रतिकूल। क्या है अनुकूल और क्या है प्रतिकूल? क्या है वह द्वंद्व? सुख और दुख रूपी द्वंद्व। जो अनुकूल सुख है और जो प्रतिकूल दुख है, उनके बारे में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अब हम इसी बात को आगे शीत उष्ण सुख और दुख रूपी जो ज्ञान है, वह ज्ञान भगवान किस तरह से आगे अर्जुन को इनका किस तरह से उपदेश देते हैं, उसी बात की चर्चा हम आगे करेंगे। आज के अध्ययन की यात्रा हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। यहीं पिछला वाक्य था कि इतः शोक मोहौ, इतः च शोक मोहौ, इसलिए भी शोक और मोह अकृत्वा, न करके शीत उष्ण आदि शीतोष्ण आदि को सहनम युक्तम सहन करना उचित है। सहनम युक्तम सहन करना उचित है। शोक और मोह न करके शीत उष्ण अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख है,
उनको सहन करना उचित है। क्यों? क्या है अर्जुन के मन में? अनुकूल सुख और प्रतिकूल दुख। अनुकूल सुख है, यह है कि अगर अर्जुन जीत गए तो उनको राज्य प्राप्त हो जाएगा, उनको उनका सम्मान मिल जाएगा। और दुख, प्रतिकूल दुख इस बात का है कि अगर युद्ध हुआ तो इस युद्ध में उनके सारे संबंधी जन है वह मारे जाएंगे। सारे कुल का, सारे कुल के अंदर बहुत सारे लोगों का विनाश संभव है, निश्चित है। इसलिए शोक और मोह दोनों हो गया है, और शीत उष्ण, अनुकूल सुख और प्रतिकूल दुख दोनों अर्जुन के मन में है। और भगवान बता रहे हैं कि उनको सहन करना उचित है। यस्मात्, जिससे कि, अब आगे का श्लोक। यह श्लोक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक 21 भागों में से हम लोगों ने अब तक श्रीमद् भगवद गीता के 21 भाग में अध्ययन कर लिया। आज का भाग बहुत ही तत्वज्ञान से परिपूर्ण भाग है। न्याय और वैशेषिक दर्शन, जो हमारी फिलोसोफी है, जो तत्वज्ञानी जिस रूप से देखते हैं, तत्वज्ञानी की जो बुद्धि है, उन बुद्धि का विवेचन यहाँ पर किया गया है। शंकराचार्य जी के मत में यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही तत्वदर्शियों की बुद्धि से युक्त इस श्लोक की उन्होंने व्याख्या बताई है। इस श्लोक में अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो इस श्लोक की जो तत्व दर्शन से युक्त जो बातें हैं, वह बात शायद आपको समझ में ना आए। तो एकाग्र चित्त से इस श्लोक का अध्ययन करते हैं हम। आइए इस श्लोक का पहले हम लोग गान कर लेते हैं। ओम नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अब इस श्लोक का पदच्छेद यहीं से, ना सतो न असतः, ना असत न असतः नासतो विद्यते भावः, असत न विद्यते और भावः इतने शब्द, फिर न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयः तत्वदर्शिभिः। इतने शब्द यहाँ पर विदित है। इतने शब्द का हम लोगों को अर्थ देखना है। आइए हम सब लोग अर्थ का विवेचन करें। इस श्लोक के पदच्छेद देख लिया हम। अब हम इस श्लोक की पदार्थोक्ति देखते हैं। इस श्लोक में आए हुए पद का अर्थ देखते हैं। यहीं से असतः, यहीं से असतः भावः न विद्यते, असतः भावः न विद्यते। असत का भाव अर्थात सत्ता विद्यमान नहीं है। यहाँ पर 3 सत्ता रूपी धातुओं का प्रयोग हुआ है। 3 सत्ता वाली धातुओं का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भावः भू सत्तायाम, विद्यते विद सत्तायाम, और सत धातु जो कि सत्ता के अर्थ में है। 3 सत्ता के अर्थ में जो 3 धातुओं का निर्णय है पाणिनीय व्याकरण में, उन तीनों धातुओं का पहला है भू सत्तायाम, फिर है अस्भुवि असतः और सतः शब्द, और विद सत्तायाम से विद्यते। भू सत्तायाम से भाव अभावः, अस्भुवि से सतः असतः, और विद सत्तायाम से विद्यते। यह 3 सत्तारूपी धातु जो पाणिनीय व्याकरण में बताई गई है, वही
सत्ता रूपी धातु, सत्तायाम, सत्ता वाली जो धातु है उन्हीं धातु के ही शब्द है, अन्य कोई शब्द यहाँ पर प्रयुक्त, दूसरे धातु के कोई शब्द प्रयुक्त नहीं है। तो असतः विद्यते, असतः भावः न विद्यते, असत का भाव जो सत्ता है वह विद्यमान नहीं है। और अभावः सतः अभाव, सतः अभावः न विद्यते, और सत का अभाव भी, सत का अभाव नहीं है। अर्थात यह बात है असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। अर्थात फिर आगे देखते हैं, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। यहाँ से, यहाँ पर है तू और संधि होकर अनयोः बन गया है। इको यणचि वाला नियम यहीं पर प्राप्त है। तो और अनयोः, उभयोः और अनयोः, उभयोः और अनयोः, उभयोः अर्थात सत और असत की बात चल रही है, और सत और असत, अनयोः उभयोः, इन दोनों का तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शी महापुरुषों ने, इन दोनों को तत्वदर्शी महापुरुषों ने ही, अपि ही, अंतः दृष्टः, तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है, इन दोनों का अर्थात सत और असत तत्व का तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत और असत तत्व को देखा अर्थात अनुभव किया है। फिर से एक बार देखते हैं कि असत का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव यानी असत्ता नहीं है। सत की सत्ता है और असत की सत्ता नहीं है। असत इस हमारे जीवन में विद्यमान नहीं है। अब क्या है सत, क्या है असत, इसी बात की चर्चा हम आगे करेंगे। और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया। इसी श्लोक का यह सामान्य पदार्थोक्ति अर्थ हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम सभी लोग शंकराचार्य जी के मत में जो अर्थ निर्णित किया गया है, जो अर्थ बताया है, वही अर्थ हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नासतः शब्द है, तो शंकराचार्य जी भी यहाँ पर नासतः शब्द से प्रारंभ करेंगे, जो असतः न, ना असतः, असतः न, यहीं से अविद्यमानस्य शीत उष्ण आदेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति, अर्थात न विद्यते अर्थात नास्ति। भावो भवनम अस्तिता, यहीं तक हम देखते हैं। भावो भवनम अस्तिता, वास्तव में अविद्यमान, नासतः अर्थात असत नहीं है। कौन सा असत नहीं है? अविद्यमान शीत उष्ण आदेः, शीत उष्ण अनुकूल और प्रतिकूल, सुख दुख के कारणों का भाव अर्थात होनापन न विद्यते, अस्तित्व, होनापन अर्थात सुख दुख का अस्तित्व ही नहीं है। विद्यते, वह विद्यमान ही नहीं है। भवनम अस्तिता, भवनम अर्थात अस्तिता, यहाँ पर भाव शब्द को अस्ति अर्थात सत्ता के रूप में बताया है। नहि शीतोष्णादि सकारण प्रमाणैः निरूप्यमाणं वस्तु संभवति, अर्थात क्योंकि ही, अर्थात क्योंकि प्रमाणैः निरूप्यमाणं, उनके प्रमाणों द्वारा निरूपण किए जाने पर शीत उष्ण आदि और सकारणम, उनके कारण, वस्तु
न संभवती, उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते, कोई पदार्थ ही विद्यमान नहीं रहता। अर्थात यही बात है कि वास्तव में अविद्यमान शीत उष्ण आदि का और उनके सकारणस्य कारणों का होना भाव अर्थात होना पर सत्तापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं। अविद्यमान अर्थात जो है ही नहीं, क्या? अनुकूल सुख और प्रतिकूल दुख, और उनका कोई कारण, कुछ कारण होगा तभी तो सुख दुख आएगा। यही बात का भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि होनापन, सुख दुख होनापन है ही नहीं, सुख दुख होता ही नहीं है, क्योंकि प्रमाणों द्वारा निरूपण किए जाने पर शीत और उष्ण आदि अर्थात सुख दुख आदि उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते, पदार्थ ही विद्यमान नहीं रहते। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आइए हम आगे देखते हैं। विकारो ही सह, क्योंकि शीत और उष्ण आदि जो सुख दुख है वह केवल विकार मात्र है, वह केवल हमारा विकार है। विकारः च व्यभिचरति, और विकार सदा बदलता रहता है, विकार सदा परिवर्तित रहता है। हमारे शुद्ध और उष्ण आदि जो है कुछ है, जो सुख और दुख है वह सब विकार है, और विकार सदा परिवर्तित रहता है, सदा बदलता रहता है। यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृत व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असद, तथा सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असन, असन अर्थात असत। आइए इस भगवान अब यहाँ से एक उदाहरण देते हैं। घटादि संस्थानम, घटादि संस्थान, घट अर्थात घड़ा। भगवान आद्य शंकराचार्य जी महाराज घड़े का उदाहरण देते हैं। जब आपने कोई घड़ा देखा होगा, वह घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी का घड़ा। जब वह घड़ा मिट्टी से निर्माण होता है, बनता है, तब वह मिट्टी है, वह पदार्थ विशेषण कहलाता है। और मिट्टी रूपी विशेषण, मिट्टी रूपी विशेष पदार्थ से जो जिस चीज का, जिस वस्तु का निर्माण होता है वह बन जाता है विशेष्य। मिट्टी रूपी विशेषण से जिस पदार्थ का, वस्तु का निर्माण हुआ वह है विशेष्य। तो घट हो गया विशेष्य और मिट्टी हो गई विशेषण। अब यहाँ पर विशेष्य और विशेषण की बात हो रही है। विशेषण से जिस पदार्थ का निर्माण हुआ है वह विशेष्य है। इस बात को आपको पूरे व्याख्यान में बांध कर रखनी है कि मिट्टी है वह विशेषण है, और घड़ा है वह मिट्टी से बना जो पदार्थ, विशेष पदार्थ है, उनको घड़े को विशेष्य कहा जाएगा। क्योंकि इस व्याख्यान में बहुत सारे उदाहरण इस घड़े के ही है, और अर्थात विशेष और विशेषण और विशेष्य के। आइए देखते हैं। यथा जैसे चक्षुषा, आँखों से, निरूप्यमाणम, निरूपण किया गया, देखा गया, क्या? घटादि संस्थानम, घटादि का आकार, आँखों से, निरूप्यमाणम देखा गया घड़ा आदि का जो आकार है वो मृद व्यतिरेकेण, मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी, अनुपलब्ध है उपलब्ध नहीं कराता, और कुछ भी उपलब्ध नहीं कराता, उपलब्ध उसमें और कुछ भी नहीं है, इसलिए होता, इसलिए वह असत है, इसलिए वह घड़ा भी असत पदार्थ है। यहाँ पर भगवान थोड़े थोड़े शब्द में आद्य शंकराचार्य जी महाराज इस उदाहरण से सद्बुद्धि क्या है और असत बुद्धि क्या है, उन दोनों का अब आगे विवेचन करेंगे। अब तत्वदर्शी वेत्ता लोग, तत्व दर्शन के न्याय और वैशेषिक दर्शन है, फिलोसॉफी है, वही लोग सद्बुद्धि को से किस प्रकार सत तत्व को और असत तत्व को देखते हैं। क्या है सद्बुद्धि, क्या है असत बुद्धि, उन्हीं का आद्य शंकराचार्य जी महाराज अब इस व्याख्यान में इसी ओर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे चक्षु द्वारा, आँख द्वारा निरूपित किया गया, देखा गया, देखा जाने पर
मिट्टी का वह घड़ा मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं कराता, इसलिए वह घड़ा असत है। तथा और सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्। वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से वह असत है। अर्थात यहाँ पर शीत और उष्ण आदि और उनके कारणों का भाव अब होनापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं। वही बात हुई कि सुख और दुख होते ही नहीं, क्योंकि ये हमारे विकार है और सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से वह विकार भी असत है। अर्थात सुख हुआ तो क्षण मात्र के लिए, अगर हमें कोई दुख प्राप्त है तो वह क्षण मात्र के लिए, थोड़े से समय में वह दुख चला जाने वाला है। यूं इस ऐसी बात कर रहे हैं भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज। आइए हम देखते हैं। हमें मिट्टी और उनके घड़े की बात याद रखनी है कि मिट्टी है वह विशेषण और मिट्टी रूपी विशेष द्रव्य से बना हुआ जो पदार्थ है घड़ा वह है विशेष्य। मिट्टी रूपी विशेषण से निर्माण हुआ जो घड़ा है वह विशेष्य है। आइए उनका और कुछ वर्णन, क्योंकि जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राग ऊर्ध्वम च अनुपलब्धे है। अर्थात क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उन सबकी उपलब्धि नहीं होती। अर्थात जो सुख और दुख है वह उत्पत्ति से पूर्व, और जब वह उत्पत्ति से पूर्व जो हमारे सुख और दुख है, और सुख और दुख जब चले जाते हैं तब उनके नाश हो जाए जब सुख और दुख का, तो उनकी उपलब्धि नहीं रहती, उनकी सत्ता विद्यमान नहीं रहती, वह इस पृथ्वी पर सत्ता में नहीं रहते। कुछ क्षण भर के लिए हमें दुख प्राप्त है तो वह दुख चला जाए तो चला जाएगा, जिस कारण से वह दुख बना है वह दुख चला जाएगा तो फिर से वह दुख आने की संभावना नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति आपके घर में मृत्यु को प्राप्त है तो आपको शोक है, दुख है, तो दुख जब वह दुख धीरे धीरे आपका समय प्रसार हो जाएगा तो वह दुख आपके जीवन से चला जाएगा। कुछ भी दुख है तो वह दुख चला जाने से उन सब की उपलब्धि नहीं है, वही बात। अब यहाँ से पूर्व भाग अर्थात यहाँ पर एक कुछ पूर्व भाग की बात आएगी, कुछ उत्तर भाग की बात आएगी। देखते हैं क्या है पूर्व भाग। पूर्व भाग यानी पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष कुछ पहले पूर्व पक्ष रखेंगे और उनके बाद उन पूर्व पक्ष को अनुपलब्धि अर्थात अकारण बताकर फिर उत्तर पक्ष अर्थात सिद्धांत पक्ष रखेंगे। क्या है पूर्व पक्ष? पहले पूर्व पक्ष देखते हैं। यहाँ पर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की बातें इस श्लोक में बहुत रूप से है। आइए पहले पूर्व पक्ष को देख लेते हैं कि मृदादि कारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्वं तत्सत्त्वे च तत् तत् असत्वे च सर्वाभाव प्रसंग इति चेत। यहाँ पर मृदादि कारणस्य मिट्टी आदि कारण की और तत्कारणस्य उसके भी कारण की च तत्कारणस्य उसके भी कारण की तत्कारण व्यतिरेकेण व्यतिरेक अर्थात पृथक भाव अपने कारण से पृथक अनुपलब्धेः असत्वम पृथक उपलब्धि नहीं होने से उनका अभाव सिद्ध हुआ, अर्थात वह असत तत्व हुआ। मिट्टी आदि कारण की और उसके भी कारण की अपने कारण से पृथक अनुपलब्धि नहीं होने से उनका अभाव सिद्धि हुआ। मिट्टी आदि मिट्टी स्वयं एक पदार्थ है, उनका कोई उत्पत्ति का कारण नहीं है। यह पृथ्वी है तो पृथ्वी में मिट्टी ही है। तो मिट्टी आदि कारण की और उसके भी कारण की अपने कारण से पृथक जब घड़े का निर्माण होता है तो वह मिट्टी घड़े से ही बनती है, और वह घड़ा नाश हो जाएगा तो सिर्फ घड़े रूपी आकार का
नाश होगा, न कि मिट्टी का। अनुपलब्धि नहीं होने से उनका अभाव सिद्ध हुआ। फिर इसी तरह तद सत्वे च सर्वा अभाव प्रसंग इति चेत, और फिर इसी तरह उसका भी अभाव सिद्ध होने से तद सत्वे तद असत्वे च, और उसी तरह उसका भी अभाव सर्वा अभाव प्रसंग इति चेत, अभाव सिद्ध होने से सबके अभाव का प्रसंग आ जाता है। अगर यहाँ पर यही पूर्व पक्ष है कि अगर कोई घड़ा, मिट्टी से घड़ा बनता है तो वह घड़े का नाश हो जाएगा। तो घड़े का ना जिस प्रकार आकार से वह घड़ा निर्मित हुआ, उस घड़े का नाश हो जाएगा तो उनका अभाव सिद्ध हो जाएगा। और जब उनका अभाव सिद्ध होने से अभाव का प्रसंग आ जाता है, मतलब वह घड़ा अब घड़ा नहीं रहा, वह अभाव हो गया। अब यह एक सामान्य पूर्व पक्ष है कि एक मिट्टी है, मिट्टी से घड़े का निर्माण हुआ, उस घड़े का जब हम अभाव कर देते हैं तो वह अभाव ही रहेगा, अभाव का प्रसंग ही आएगा। फिर कोई नहीं कहेगा कि यह मिट्टी है और मिट्टी से घड़ा बना था, इस तरह की बात है। आइए उत्तर पक्ष में वह क्या कहते हैं कि न, यह कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र बुद्धिद्वयोपलब्धे है सद्बुद्धि असद्बुद्धि इति। यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सर्वत्र अर्थात सब जगह सद्बुद्धि असद्बुद्धि ही, सद्बुद्धि और असद्बुद्धि दोनों बुद्धियाँ बुद्धिद्वयोपलब्धे है, दो बुद्धियाँ उत्पन्न होती है, उपलब्ध होती है। जब किसी चीज से कुछ पदार्थ का निर्माण होता है तो उनको देखने के लिए हमारी दो बुद्धि का निर्माण हो जाता है, सद्बुद्धि और असद्बुद्धि। इस प्रकार से सद्बुद्धि से हम देखते हैं और असद्बुद्धि से हम देखते हैं, यही बात सत तत्व और असत तत्व की पहचानने वाली है। इसी बात का यहाँ पर निरूपण है कि क्या है सत और क्या है असत। आइए हम सद्बुद्धि और असद्बुद्धि का विवेचन देखते हैं। न सर्वत्र अर्थात घड़े का अभाव होना प्रसंग का ही अभाव आ जाता है, यह पूर्व पक्ष था। तो यहाँ पर उत्तर पक्ष में, सिद्धांत पक्ष में कहा कि न, यह कहना उचित नहीं है क्योंकि सब जगह सद्बुद्धि और असद्बुद्धि दोनों बुद्धि उपलब्ध हो जाती है। अब आगे, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत, और यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तत्असत इति सत असद विभागे बुद्धि तंत्रे स्थित। देखिए, यद विषया जिस पदार्थ की, जिस विषय पदार्थ के विषय ज्ञान कराने वाली बुद्धि ही न व्यभिचरति बदलती नहीं है, तत्सत वह बुद्धि सद्बुद्धि है। अर्थात जिस पदार्थ का आपको ज्ञान कराने वाली बुद्धि आपकी बदलती नहीं है, वही बुद्धि सद्बुद्धि है। और यदि विषया जिस पदार्थ का, जिस विषय का ज्ञान कराने वाली बुद्धि व्यभिचरती बदलती रहती है, वह बुद्धि तत्असत असद बुद्धि है। इति सत असत विभागे, इस प्रकार सत और असत विभाग बुद्धि तंत्रे स्थित, बुद्धि के बुद्धि में स्थित रहते हैं। बुद्धि रूपी, हमारे शरीर रूपी बुद्धि में यह सत और असत तत्व सिद्ध रहते हैं। अब क्या है सद्बुद्धि और क्या है असद्बुद्धि, उनको हम जान लेते हैं। सद्बुद्धि वही होती है कि अगर हम विशेषण पदार्थ, विशेषण अर्थात मिट्टी को देखें और उसी मिट्टी से कुछ विशेष्य घड़े का निर्माण होता है तो हमें यह लगता है कि यह घड़ा है, तो वह हमारी असद बुद्धि है क्योंकि वह वास्तव में मिट्टी है। और जब हम उस घड़े को देखते हैं तो यह घड़ा नहीं, मिट्टी है। अब जब हम मिट्टी, घड़े को मिट्टी के रूप में देखते हैं तो वह हमारी सद्बुद्धि है, क्योंकि अगर घड़े का नाश भी हो गया तो भी मिट्टी का नाश नहीं होगा, मिट्टी वैसे की वैसे ही रहेगी। इसलिए हम सद्बुद्धि से देखते हैं तो वह मिट्टी है, असद्बुद्धि से देखते हैं तो वह घड़ा है। और असद्बुद्धि से घड़े का नाश होना संभव है, लेकिन सद्बुद्धि से वह मिट्टी का नाश होना संभव नहीं है।
यही सामान्य बात है सद्बुद्धि और असद्बुद्धि की। आइए आगे। सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वे उपलभ्यते समानाधिकरणे, सभी जगह समानाधिकरण में, सभी जगह ज्ञान में, सब कुछ भी चीज की, पदार्थ की, विषय की ज्ञान करने में एक ही अधिष्ठान में, अर्थात एक ही चीज को ज्ञान करने में दो बुद्धियां उपलब्ध होती है। द्वे बुद्धि उपलब्ध्यते, दोनों बुद्धियां उपलब्ध हो जाती है। अगर हम घड़े को देखते हैं तो हमारी उस स्थिति में जब हम उनको आंख से उस रूप को, घड़े रूपी रूप को देखते हैं, तब हमें दो बुद्धियां तुरंत हमारे शरीर में प्रकट हो जाती है, सद्बुद्धि और असद्बुद्धि। वह कि सद्बुद्धि से अगर हम उनको देखेंगे तो वह हमें मिट्टी लगेगी, और असद्बुद्धि के रूप से देखेंगे तो वह हमें घड़े का आकार दिखाई देगा, जो कि नाशवान है। असद्बुद्धि नाशवान होती है, जो कि घड़ा नाशवान है। वही सुख दुख भी नाशवान है, और इसी सुख दुख, शीत उष्ण, अनुकूल सुख और प्रतिकूल दुख को समझाने के लिए ही यह सारा तत्व दर्शन वाला मर्मज्ञ उदाहरण, इतना अंदर जाके उदाहरण भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज दे रहे हैं कि आप सत तत्व और असत तत्व को भली भांति पहचाने। आइए आगे। अब यहाँ पर एक और, यह बहुत ही विशेष रूप से बहुत ही ध्यान देने वाला व्याख्यान है कि आगे देखते हैं। न नीलोत्पलवत, इस शब्द को हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से संकटः, संपटः, संहस्ति इति एवं सर्वत्र। संकटः किंतु घड़ा है, यह घड़ा है। संपटः किंतु यह कपड़ा है। संहस्ति किंतु यह हाथी है। इति एवं सर्वत्र, यह हमारी दो बुद्धि इस प्रकार से, असद बुद्धि है वह देखती है कि संकटः क्योंकि यह घड़ा है, संपटः क्योंकि यह कपड़ा है, संहस्ति क्योंकि यह हाथी है। हम तीनों अपनी आंख से उसी प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से हमारे पास कोई घड़ा हुआ तो हम पहले घड़ा ही बोलेंगे, घड़ा ही कहेंगे। तत्वदर्शी वेत्ताओं की बात हो रही है। तत्वदर्शी व्यक्ति उस शुद्ध बुद्धि से उस परम आत्म तत्व को कैसे देखते हैं, यही आद्य शंकराचार्य जी महाराज सिद्ध करना चाहते हैं, यही बात बताना चाहते हैं। धैर्य से हम समझे कि कोई घड़ा है तो हम असद बुद्धि से उनको घड़ा ही कहेंगे। हाँ, यह घड़ा है, लेकिन सद्बुद्धि से हम उसको मिट्टी कहेंगे। कोई कपड़ा है तो हम असद बुद्धि से उनको कपड़ा कहेंगे, लेकिन सद्बुद्धि से हम उनको तंतु कहेंगे। सिर्फ इतना ही, और कुछ ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आपको न्याय वैसे से थोड़ा सा भी समझना है तो तर्क संग्रह, तर्क भाषा आदि छोटी छोटी पुस्तक है, उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि कपड़ा तंतु के संयोग से, ज्यादा तंतु के मिलाप से एक कपड़े का निर्माण होता है। वास्तव में वह कपड़ा तंतु से ही बना है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, वैसे ही कपड़ा तंतु से बना है। हमारी असद बुद्धि यह कहती है कि यह कपड़ा है, वास्तव में वह तंतु है और यह हाथी है। रूप से हम उनको हाथी कहेंगे, लेकिन उनके अंदर भी एक आत्मा विद्यमान सत्ता में है, तो वह हाथी नहीं। उनके अंदर भी सत तत्व वाले कहेंगे कि यह एक कोई विशेष रूप से आत्मा, जिस विशेष रूप से शरीर में, काया में स्थापित हुई है वह। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है न नीलोत्पलवत, अर्थात नीलकमल के समान नहीं। अब क्या है नीलकमल, क्यों उनके समान नहीं, इसी बात की यहाँ पर चर्चा है। अब हम अपने आंखों से कुछ भी देखते हैं तो हमारा वो देखने वाला पदार्थ हो जाएगा रूप। अब कुछ गुण होते हैं दर्शन में, फिलोसॉफी में, चतुर्विंशति गुणा, 24 प्रकार से गुण होता है।
जब हम कुछ भी, मेरे पास यह फ़ोन है मोबाइल फ़ोन, तो मैं उनको आँख से देख रहा हूँ, तो ये हो गया गुण, ये हो गया कुछ रूप, तो यह है रूप, और मैं ही, मेरी आंखें है गुणी, तो यह है गुण, और मेरी आंखें ज्ञानेंद्रिय, मुझे यो ज्ञान कराने वाली कि यह मोबाइल फोन है, वह तो मेरी वह आंखें हो गई गुणी। तो कुछ भी हम पदार्थ को, विषय को देखते हैं तो वह है गुण, और हमारी आंख जिस पदार्थ का ज्ञान करती है वह है गुणी। तो आप गुण और गुणी के बारे में समझ लिए कि हमारी जो यह आंख रूपी ज्ञानेंद्रिय है वह है गुणी, और जो पदार्थ जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान करते हैं वह है गुण। तो यह गुण और गुणी के बारे में आपने जान लिया। अब यहाँ पर न नीलोत्पलवत देखते हैं। ये गुण और गुणी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से देह और देही का हमने विवेचन देख लिया कि यह हमारा शरीर है देह, और शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है देही। यह हमारा शरीर है रथ, और शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है रथी रथी। और हम किसी चीज को देखते हैं, पदार्थ को, विषय को, तो वह है रूप, और हमें उस रूप का, इस गुण का ज्ञान कराने वाली जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है आँख, वह है गुणी। तो हम गुण गुणी भाव आप समझ लिए। तो अब हम न नीलोत्पलवत शब्द पर आते हैं कि न नीलोत्पलवत, नील कमल के सदृश, यहाँ पर सत और असत तत्व की बात नहीं हो रही है। क्यों आप नीलोत्पलवत कह रहे हैं? क्यों आद्य शंकराचार्य जी महाराज नील कमल का उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि वह आंख से देखी जाती है, आंख से वह ज्ञान होता है। गुण और गुणी रूपी, गुणी भाव से यहाँ दो बुद्धियों का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर विशेष और विशेषण, विशेषण और विशेष रूप से आपको देखना है। उस सत और असत तत्व को विशेषण और विशेष रूप से आपको देखना है, गुण और गुणी भाव से नहीं। यही बात है कि जब आप कोई सामान्य साधारण कमल देखते हैं तो आप उसे कमल कहते हैं। जब कोई लाल कलर का कमल आप देखते हैं तो आप उसे कमल कहते हैं। जब कोई श्वेत कलर का कमल देखते हैं, सफ़ेद कलर का, तो आप उसे पुंडरीक कह देते हैं। लेकिन जब आप नीले कलर का कमल देखते हैं तो आप उसे नील कमल कहते हैं, नील कमल। गुलाबी कलर वाले को आप सिर्फ कमल कहते हैं, सफ़ेद कलर वाले को आप पुंडरीक कह देंगे, लेकिन नीले कलर वाले को आप नील और कमल दोनों कहेंगे। क्यों नील कमल कहेंगे? आइए उसी बात को देखते हैं कि जब आपकी गुणी अर्थात आंख से उस कमल पर आपकी दृष्टि जब जाएगी, उस पदार्थ का ज्ञान करेगी, तब आपके मन में दोनों बात आएगी। कौन सी दोनों बात? कि यह कमल है, वह नीला है, इसलिए उस, यह कमल है। पहली बात यह कि यह कमल है। हम नील कमल को देखते हैं तो हमें पहली बात यही भी आती है कि यह एक कमल है छोटा सा। लेकिन दूसरी बात यह भी आ जाएगी कि यह कमल नीलाप है, उसमें नीलापन है। तो हमारी दोनों बुद्धियां काम करने लग गई। पहली बुद्धि कहेगी कि यह कमल है, दूसरी बुद्धि कहेगी कि ये नीला कमल है। कमल वास्तव में, अगर हम गुलाबी कलर के कमल को देखते हैं तो सिर्फ कमल कहते हैं, श्वेत कमल को देखते हैं या तो श्वेत कमल या तो फिर पुंडरीक कहते हैं। संस्कृत में अगर हम नीले कमल को देखते हैं तो हम उसे नीलोत्पल कह देंगे। क्यों? क्योंकि कमल भी है और उसमें नीलापन भी है। तो एक बुद्धि हमारी कमल का ज्ञान करवाएंगी, दूसरी बुद्धि हमारी नीले कलर का, नीले कलर है, रूप है उनका, उनका ज्ञान कराएंगी, जो हम आंख से देखते हैं अर्थात गुणी से उस गुण पदार्थ को, रूप को देखते हैं। इसलिए यहाँ पर गुण गुणी भाव हो गया है, और उसी भाव से दो बुद्धियां हमें इस श्लोक को सत और असत तत्व को समझाने में नहीं लगानी है। हमको विशेषण और विशेष्य भाव से जो दो बुद्धि है उनको इस प्रकरण को समझने में लगानी है। आइए आगे। तयोः बुद्धयोः घटादि बुद्धि व्यभिचरति तथा च दर्शितम न तो सद्बुद्धि। तयोः अर्थात उन दोनों
बुद्धयो हो उन दोनों बुद्धि, कैसी बुद्धि, सद्बुद्धि और असद्बुद्धि, घटादि बुद्धि ही, घटादि को विषय कराने वाली जो बुद्धि है वह व्यभिचरती, वह बदलती रहती है। तयो हो उन दोनों तयो हो बुद्धियो हो उन दोनों बुद्धि, सद्बुद्धि और असद्बुद्धि में जो घटादि बुद्धि है, घड़े का ज्ञान कराने वाली जो बुद्धि है वह बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है, उन्हीं की बात यहाँ पर है। तथा च दर्शितम, यह पहले दिखाया जा चुका है। परंतु न तो सद्बुद्धि, लेकिन सद्बुद्धि बदलती नहीं रहती। घटादि विषय का ज्ञान कराने वाली बुद्धि क्यों बदलती रहती है, उन्हीं की बात यहाँ है। क्योंकि अगर हमने अपने अगर हमने मिट्टी से विशेषण द्रव्य से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ घड़ा अगर हमने देख लिया तो हम कहेंगे असद बुद्धि से कि यह घड़ा है, लेकिन यह घड़ा नाश हो गया, फूट गया, तो हम कहेंगे कि यह घड़ा नहीं है। तो हमारी बुद्धि बदल जाएगी कि हाँ यह घड़ा है। फिर फूट गया घड़ा, नाश हो गया, तो हाँ यह घड़ा नहीं है। हम असद बुद्धि से यही देखते हैं, लेकिन सद्बुद्धि होती तो हम यही देखते कि यह मिट्टी है, घड़ा नहीं है। और अगर घड़े का नाश भी हो जाएगा तब भी वह मिट्टी ही है। अब आपको धीरे धीरे सत तत्व और असत तत्व का बात समझ में आपको आ रही होगी कि सत अर्थात आत्मा, अगर हमारा शरीर नाश हो भी गया तो भी यह सत तत्व आत्म तत्व विद्यमान ही रहता है। जैसे मिट्टी और घड़े में घड़े का नाश हो गया फिर भी मिट्टी रहती है, सत और असत में सत रूपी आत्मा अर्थात शरीर का नाश हो जाने से भी सत तत्व अर्थात आत्म तत्व का आत्म तत्व की सत्ता आत्म तत्व विद्यमान ही रहता है। यही बात आद्य शंकराचार्य जी आपको विशेष रूप से तत्वदर्शी के ज्ञान से बताने की चेष्टा कृपा कर रहे हैं। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है अर्थात नीलोत्पलम, इस ज्ञान में जैसे कमल के कमलत्व की और नीलापन की दो बुद्धियां होती है, उसी प्रकार गुण गुणी भाव से यहाँ दो बुद्धियां नहीं ली गई है। यही बात हमने देखी। किंतु मृग तृष्णिका में भ्रांति के कारण जैसे अधिष्ठान में अतिरिक्त जल बुद्धि भी रहती है, उसी तरह दो बुद्धियां दिखाई गई है। आगे हम मृग तृष्णिका शब्द फिर से आएगा एक बार, तब हम मृग तृष्णा क्या है उन्हीं को हम देखेंगे। तत्व दर्शन शास्त्र वाले ऐसे उदाहरण बहुत देते हैं। आइए हम पहले मृग तृष्णा बाद में समझेंगे, आगे मृग तृष्णा शब्द भी आएगा तब। तस्माद, यहीं से देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। तस्माद घटादि बुद्धि विषय असन व्यभिचारात् न तो सद्बुद्धि विषय अव्यभिचारात्, अर्थात अतः घटादि बुद्धि का विषय घड़ा जो असत है, क्योंकि तस्मात घटादि बुद्धि विषय घट रूपी घटादि घट में जो बुद्धि है और बुद्धि का पदार्थ है वह असत है, कि वह व्यभिचारात्, क्योंकि वह बदलता रहता है, परिवर्तन होता है। न तो सद्बुद्धि विषय, यह सतबुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि उसमें सद्बुद्धि में अव्यभिचारात परिवर्तन नहीं होता रहता। अर्थात यह कहना चाहते हैं कि जो घड़े को हम देखते हैं वह घड़ा अगर नाश हो जाए तो हम वह असत तत्व है, क्योंकि हमारी बुद्धि उसे नाशवान समझेगी, तो यही समझेगी कि पहले घड़ा था अब घड़ा नहीं है, फूट गया है, तो वह हमारी असद बुद्धि है यहाँ पर। और यह बुद्धि बदलती रहती है, क्योंकि पहले हमें इस बुद्धि से यह ज्ञान हुआ था कि यह घड़ा है, फूट गया, नाश हो गया, तो अब यह घड़ा नहीं है, बुद्धि बदल गई तुरंत। उसी की बात कि न तो सद्बुद्धि विषय, यह सद्बुद्धि का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अव्यभिचारात, क्योंकि सद्बुद्धि परिवर्तित नहीं होती, बदलती नहीं है। उसी बात के और यहाँ पर बहुत पूर्व पक्ष बताते हैं कि घटे विनष्टे घट बुद्धौ व्यभिचरन्त्याम सद्बुद्धि अपि व्यभिचरति इति चेत्। अब पूर्व पक्ष देख लेते हैं। घटे विनष्टे, घट का नाश हो जाने पर,
घड़े का नाश हो जाने पर घट बुद्धि, घड़े व्यभिचरन्त्याम, घट विषयक बुद्धि नष्ट, घट विषयक बुद्धि नष्ट होते ही सद्बुद्धि ही अपि व्यभिचरति इति। घड़े रूपी घड़े का घट विनष्टे, घड़े का विनाश हो जाने से घट बुद्धौ, घट विषयक बुद्धि, यह इस बुद्धि की यह घड़ा विनाश हो गया, फूट गया, नाश हो गया। व्यभिचरन्त्याम, बुद्धि बदल गई आपकी, तो सद्बुद्धि अपि व्यभिचरति इति चेत, तो आपकी सद्बुद्धि भी बदल जाएगी, आपकी सद्बुद्धि भी यहाँ पर घड़े के साथ नष्ट हो जाएगी। हमारी सद्बुद्धि हमें मिट्टी में लगानी है। घड़े और मिट्टी में से हमारी सद्बुद्धि हम मिट्टी में लगाएंगे तो हमारी सद्बुद्धि नाश नहीं होगी। अगर हम असद बुद्धि की तरह हमारी बुद्धि को घड़े में सबसे पहले लगाएंगे तो हमारी असद बुद्धि है वह नाश हो जाएगी और सद्बुद्धि है वह भी नाश हो जाएगी। यही बात बताते हैं कि घड़ा अगर घड़े का नाश हो जाए तो घट रूपी जो घट विषयक वो बदलने, घड़ा नाश हो गया, ऐसा बदलने वाली जो हमारी असद बुद्धि है वो भी नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही नष्ट असद बुद्धि नष्ट हो जाती है, घड़ा नष्ट हो जाता है, तो हमारी सद्बुद्धि भी नाश हो जाती है। तो यहाँ पर सिद्धांत पक्ष उत्तर पक्ष यह बताते हैं कि न, ऐसा नहीं है, यह कहना उचित नहीं है आपका, यह कहना आपका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पटादौ अपि सद्बुद्धि दर्शनात् विशेषण विषया एव सा सद्बुद्धि ही, यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि पटादौ अपि, क्योंकि वस्त्रादि अन्य वस्तुओं में भी सद्बुद्धि दर्शनात् सद्बुद्धि देखी गई है। विशेषण विषया एव सा बुद्धि ही, वह सद्बुद्धि केवल विशेषण को ही विषय कराने वाली है, अर्थात वह सद्बुद्धि घड़े और मिट्टी है, वह विशेषण है, घड़ा है और विशेष्य है। अगर विशेष्य पदार्थ का विनाश हो जाए तो असद्बुद्धि का विनाश हो जाएगा, लेकिन जो हमारी सद्बुद्धि है वह विशेषण पदार्थ को, मिट्टी को देख रही है, तो सद्बुद्धि का थोड़ी ना विनाश होगा। तो वही बात बता रहे कि पटादौ अपि सतबुद्धि दर्शनात्, वस्त्रादि अन्य वस्तुओं में भी सद्बुद्धि दर्शनात् सद्बुद्धि देखी गई है। विशेषण विषया एव सा सद्बुद्धि ही, वह सद्बुद्धि केवल विशेषण को ही विषय ज्ञान कराने वाली है। समय बहुत निकल रहा है, यह व्याख्यान थोड़ा सा लंबा चलेगा, कोई बात नहीं। सद्बुद्धिवत घट बुद्धि अपि घटांतरे दृश्यते इति चेत, यहाँ पर फिर से पूर्व पक्ष रखते हैं क्योंकि सद्बुद्धि ही सद्बुद्धिवत, सद्बुद्धि की तरह घट बुद्धि ही, घड़े रूपी जो बुद्धि है, घट का ज्ञान कराने वाली जो बुद्धि है, बुद्धि भी तो घटांतरे दृश्यते इति चेत, घट में ही दिखती है। जो अब यहाँ पर दो घड़े हैं, हम एक सामान्य बात समझते हैं कि एक विशेषण मिट्टी है, मिट्टी से हमने दो घड़े का निर्माण किया, उसमें से भी एक घड़ा फूट गया, नाश हो गया, तो भी दूसरा घड़ा बचेगा। तो यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि सद्बुद्धि की तरह घट बुद्धि, घड़े रूपी जो बुद्धि है हमारी, वह दूसरे घड़े में भी देखी जाती है। अगर हम यह मान ले कि यह एक घड़ा था, वह नाश हो गया, तो हम दूसरा घड़ा देखेंगे तो हम हमारे मन में यही बात आएगी कि कोई बात नहीं, चलिए यह दूसरा घड़ा है। एक घड़ा था, वह नाश हो गया, फूट गया, लेकिन हमारे मन में यह बात आ गई कि कोई बात नहीं, पहला नाश हो गया, लेकिन यह दूसरा घड़ा तो है, हम उनको अभी भी मिट्टी नहीं मान रहे। यही बात पूर्व पक्ष में बताते हैं, उत्तर पक्ष में नहीं बताते। उत्तर पक्ष में क्या बताते हैं कि न, यह कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। पटादौ अदर्शनात्, क्योंकि वस्त्र आदि में यह नहीं दिखती। क्योंकि वस्त्र आदि में क्यों नहीं देखी? क्योंकि यह तंतु है, वह तंतु सभी वस्त्र में ही लगे हुए हैं। अगर हम एक वस्त्र है तो वह तंतु एक वस्त्र में भी है, वह तंतु दूसरे वस्त्र में भी है, तो वह सब जगह रहता है। वह सद्बुद्धि की तरह घट बुद्धि भी तो दूसरे घट में रहती है, दिखती है। वही बात कहते हैं कि यह ठीक नहीं है क्योंकि वस्त्रादियों में नहीं दिखती।
वस्त्रादि तो सिर्फ तंतु का ही ज्ञान कराते हैं, दूसरे घट वाली यहाँ पर बात नहीं है। आगे सद्बुद्धिरपि सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत। फिर से पूर्व पक्ष, घट का नाश हो जाने पर उसमें सद्बुद्धि भी तो नहीं दिखती। अगर सद्बुद्धि भी घटे नष्टे, घट का नाश हो जाने पर न दृश्यते नहीं दिखती, घट का नाश हो जाने पर हमें सद्बुद्धि भी तो नहीं दिखती। घट का अगर घड़े का नाश हो गया तो हमें यह सद्बुद्धि भी तो नहीं दिखती, हम यह प्रकट नहीं कर पाते कि यह मिट्टी है, यही बात है। अगर घड़ा है, घड़े का नाश हो गया तो हम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते कि यह मिट्टी है, सिर्फ घड़ा था अब घड़ा नहीं है, यही बात। तो यहाँ पर सिद्धांत पक्ष में, उत्तर पक्ष में कहते हैं कि न, यह कहना विशेष उचित नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि विशेष या अभावात, क्योंकि वहाँ घट रूपी विशेष पदार्थ का अभाव हुआ है, विशेषण का नहीं, मिट्टी का नहीं, विशेष पदार्थ का अभाव हुआ है। और सर्वबुद्धि ही विशेषण विषयास्ति, सद्बुद्धि विशेषण को विषय कराने वाली है। विशेष अभावे, विशेष का अभाव हो गया, विशेषण अनुपपत्तो किम विषया स्यात्, जब घट रूप विशेष पदार्थ का अभाव हो गया तब बिना विशेष्य के विशेषण की अनुपपत्ति होने से वह सद्बुद्धि किसको विषय करे। अर्थात जब घड़े रूपी विशेष था उनका अभाव हो गया तो मिट्टी रूपी जो विशेषण है और विशेषण की अनुपपत्ति होने से वह सद्बुद्धि किसको विषय करे। वह मिट्टी तो मिट्टी को ही विषय करेगी, घड़े को फिर किसको विषय करे। तो इस बात न तो पुनः सद्बुद्धे विषया अभावात, पर विषय का अभाव होने से सद्बुद्धि का अभाव नहीं होता। घड़े का अभाव हो जाने से मिट्टी रूपी जो घड़े से निर्माण होता है वह हमें मिट्टी रूपी ज्ञान था, वह ज्ञान का अभाव नहीं होगा। यहाँ पर फिर से पूर्व पक्ष, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम देखेंगे क्योंकि जो मुख्य बात थी वह सामान्यतः मैंने बता दी है, लेकिन कुछ बात अभी भी, एक प्रकरण, एक 1.5 पेज और है। एकाधिकरणत्वम घटादि विशेष्य अभावे न युक्तम इति चेत। घटादि विशेष्य का अभाव होने से, घटादि विशेष, यहाँ से घटादि विशेष चीज का, पदार्थ का अभाव होने से एकाधिकरणत्वम, एकाधिकरणता अर्थात दोनों बुद्धियों का एक अधिष्ठान में होना, न युक्तम इति चेत, युक्त नहीं होती। अर्थात घट रूपी जो विशेष पदार्थ था उनका अभाव हो जाने से हमारी जो दो बुद्धियां काम कर रही थी, एक सद्बुद्धि और एक असद्बुद्धि, दोनों बुद्धियों का एक जगह पर युक्त रहना उचित नहीं है। दोनों बुद्धियों का एक अधिष्ठान में होना उचित नहीं होती, यही बात है। फिर से सिद्धांत पक्ष, यहाँ पर न, यह कहना भी उचित नहीं है। इदम उदकम इति मरीच्यादौ अन्यतराभावे अपि सामानाधिकरण्य दर्शनात्। अब यहाँ पे मरीच्यादौ शब्द आया है, अब मृग तृष्णा का विषय यहाँ पर आया है, उनको हम बहुत ही कम शब्द में समझेंगे। यह न, यह ठीक नहीं है। मरीच्यादौ क्या है? मरीच्यादौ क्या है? मरीच्यादौ अर्थात मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा, उनको हम बहुत ही कम शब्द में समझते हैं कि आपने कोई चमकीली रेत देखी होगी जो सफेद कलर की हो या काले कलर की हो। अर्थात आप चैत्र मास में जब सूर्य भगवान अपनी मेष राशि में उच्च के हो, चैत्र मास में जब सूर्य भगवान अपनी मेष राशि में उच्च राशि में विद्यमान हो, तब उनके किरण से जब आप जिस पथ पर चलते हैं, रोड पे चलते हैं, वह डामर रोड आपको दूर से उसमें जल का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उस डामर वाले रोड पर आपको जल का, सूर्य की किरण से उस डामर वाले रोड पर आपको जल का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वास्तव में वहाँ जल रहता नहीं है, सिर्फ आपको दिखाई देता है दूर से कि हाँ उस रोड पर जल है, क्योंकि वह चमकीले पदार्थ से बना हुआ है। हम
बहुत ही आपको कुछ अलग शब्द से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पर मैं आपको रोड का सामान्य डामर वाले रोड का सामान्य उदाहरण दिया, लेकिन इस प्रकरण में जो उदाहरण है कि कोई रेत है, सफेद हो या काली हो, चमकीली हो, उन पर सूर्य नारायण भगवान की जब किरण पड़ती है तो जब प्यासा एक हिरण है, उनको बहुत प्यास लगी है और वह दूर से उस बालू को रेत को देखता है तो उस रेत में उसे जल दिखाई देता है, उस रेत में उसे जल दिखाई देता है। वास्तव में वहां जल होता नहीं है। हिरण जब उस रेत के पास, उस जल के पास जाने की कोशिश करता है तो वास्तव में वह जल नहीं होता। उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। जब प्यासा हिरण किसी दूर से किसी चमकीली रेत को, उसी चमकीली रेत पर सूर्य की किरण गिर रही है, उसी किरण गिरने से वह रेत में जब पानी देखने का हमारा असद अभाव है, असद बुद्धि है, वह पानी देखती है तो वहां पर पानी होता नहीं है, वहां पर सिर्फ रेत ही रेत है। वह जैसे एकदम सुक्तम रजतम अर्थात रज्जादौ रज्जु सर्पादौ, अर्थात इसी ज्ञान से सुक्तम रजतम शायद आप लोगों ने न देखते हैं कि हाँ यह रस्सी है और उस रस्सी से आपको यह भ्रांति लगती है, उस रस्सी से आपको यह भ्रांति लगती है कि यह रस्सी आपको सर्पवत लगती है। वह रस्सी आपने दूर से देखी तो आपको रस्सी में सर्प का भ्रांत हो गया, सर्प का भ्रम हो गया। वर्तमान में वस्तुतः हकीकत में वह रस्सी रस्सी ही है, सर्प नहीं है, सिर्फ आपको भ्रम है, वही बात है। अब अगर एक प्यासा हिरन दूर से उस रेत में जल को देखता है असल बुद्धि से, सूर्य की किरण से वह रेती में जल पदार्थ उनको दिखाई देता है, जल द्रव्य दिखाई देता है, वास्तव में वह द्रव्य जल नहीं है, वास्तव में वह रेत ही है। उसी को कहते हैं मृग तृष्णा न्याय। जब वह प्यासा हिरन उस रेत के पास, बालू के पास पहुंचता है तो वहां पर जल नहीं दिखाई देता। इसी की बात हो रही है यहाँ पर। घटादि विशेष का अभाव होने से एकाधिकरणता, दोनों बुद्धियों का एक अधिष्ठान में होना युक्त नहीं होती। यह पूर्व पक्ष था। उत्तर पक्ष में कहते हैं न, यह कहना उचित नहीं है। इदम उद यहाँ से मरीच यादव, क्योंकि मृग तृष्णादि के अधिष्ठान में अन्यतराभावे अधिष्ठान से अतिरिक्त अन्य वस्तु का अर्थात जल का अभाव है, जल का अभाव है, अपि तो भी यह इदम उदकम, यह जल है, ऐसी समानाधिकरण्य दर्शनात्, ऐसी बुद्धि होने से समानाधिकरणता देखी जाती है। यह समझ गया हो गया आप कि पूर्व पक्ष का उत्तर पक्ष कैसे देते हैं, क्योंकि घड़े का विशेष, घड़ा रूपी जो विशेष्य पदार्थ का अभाव होने से एकाधिकरणता, दोनों बुद्धि, सद्बुद्धि और असद बुद्धि दोनों का एक जगह पर रहना ठीक नहीं है। यही बात कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है। उत्तर पक्ष में, सिद्धांत पक्ष में यह कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है। मरीच्यादौ अन्यतरा भावे अपि, मृग तृष्णादि के अतिरिक्त अन्य वस्तु का अर्थात जल का अभाव है मृग तृष्णा आदि में। प्यासे हिरण्य में, हिरण वाले उदाहरण में जैसे जल का अभाव है, फिर भी इदम उदकम, फिर भी यह हिरण यही समझता है कि यह जल है, यह जल है। समानाधिकरण्य दर्शनात्, ऐसी बुद्धि होने से समानाधिकरणता देखी जाती है। यह जल है, यह ऐसी समानाधिकरणता हमें देखी जाती है। तो इसलिए आगे यहाँ पर कुछ विशेष निर्णय किया है। समानाधिकरणता का अभिप्राय दो वस्तुओं की प्रतीति से है, वास्तविक सत्ता से नहीं। चलिए, आप समानाधिकरण समझ गए हो। दो वस्तुओं की प्रतीति जब होती है, अर्थात वहां पर जल और रेत है,
लेकिन आपको जल भी दिखाई देता है, रेत भी दिखाई देता है, दो वस्तुओं की प्रतीति है, लेकिन वास्तविक सत्ता में वहां पर जल नहीं है, तो वह समानाधिकरण हो गया। और यहाँ पर पूर्व पक्ष में एकाधिकरण की बात होती है। एक ही बात एकाधिकरण की बात होती है, क्योंकि घड़े का अभाव सिर्फ एक ही बुद्धि से देखा जाता था। आगे तस्मात् देहादि द्वंद्वस्य च सकारणस्य तस्य असतो न विद्यते भाव इति। इसलिए असत जो शरीर आदि एवं शीत उष्ण आदि द्वंद्व और उनके कारण है, उनका किसी का भी भाव अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पे आपको सत और असत तत्व को समझना है। बहुत सारे उदाहरण भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी ने आपको बता दिए। सत और असत बुद्धि के बारे में बता दिया, मृग तृष्णा क्या है वह बता दी, विशेषण और विशेष्य क्या है, घट बुद्धि और मिट्टी और घट क्या है, क्यों तत्वदर्शी लोग घड़े को कैसे देखते थे, मिट्टी को कैसे देखते थे, वह सारी बातें भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी ने यहाँ पर कुछ तत्व ज्ञान के, न्याय शास्त्र के, वैशेषिक शास्त्र के, दर्शन दार्शनिक ज्ञान से आपको बता दिया। अब वह मूल विषय पर आते हैं कि सत तत्व और असत तत्व को आप कैसे देखें। तस्मात् इसलिए असतः, असत यानी जो असत बात है, असत तत्व की यहाँ पर बात है, जो देहादेहे शरीर आदि च एवं द्वंद्वस्य, द्वंद्व यानी शीत उष्ण आदि जो सुख दुख और उनके कारण है, सकारणस्य और उनके कारण है, उनका किसी का भी भाव, किसी का भी भाव, किसी की भी सत्ता न विद्यते इति, कोई भी किसी की भी सत्ता अस्तित्व में नहीं है। इसलिए असत जो शरीर आदि शीत उष्ण द्वंद्व और उनके कारण है, शरीर में होने वाले सुख दुख आदि जो कारण है, उनका किसी का भी भाव अर्थात सत्ता अस्तित्व में नहीं है। बहुत सारे उदाहरण से, बहुत सारी बात से भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी ने आपको सत और असत तत्व बताया, और बाद में यहाँ पर कहेंगे कि जो आपको सुख दुख रूपी, अनुकूल सुख प्रतिकूल दुख रूपी जो आपका भाव है, वह अस्तित्व में, उनकी सत्ता अस्तित्व में नहीं है। उनको सुख और दुख को उचित समझना ही ठीक है। वह बात आगे के श्लोक में बताई थी। तो यहाँ पर तथा स्वतः च आत्मनः अभावः अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र अव्यभिचारात् इति अवोचा। वैसे ही सत जो आत्म तत्व है, तथा वैसे ही सतः च आत्मनः सत रूपी जो आत्म तत्व है, अभावः उसका अभाव अर्थात अविद्यमानता, न विद्यते अर्थात अविद्यमानता नहीं है, अर्थात सत तत्व जो आत्म तत्व है उनका अभाव अर्थात वह उनकी सत्ता, अविद्यमानता अर्थात उनकी सत्ता नहीं है, ऐसा हमें नहीं समझना है। उनकी सत्ता है, आत्म तत्व की सत्ता है, यही बात। सर्वत्र, क्योंकि वह सर्वत्र अव्यभिचारात् इति अवोचा, क्योंकि वह सर्वत्र अटल है, यह पहले ही कह दिया है। क्योंकि आत्म तत्व निश्चित है, आपको बता दिया है कि वह नाशवान नहीं है, वह अव्ययी है। जैसे कि ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र प्राप्त है, सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमिष्णावीरं शुद्धमपापविद्धं कवीर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याता तत्यथोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह आत्मतत्व सपर्यगात शुक्रम, वह शुद्ध है, तेजस्वी है, अकाय उनका कोई शरीर नहीं है, अव्रणम कायम अव्रणमष्णाभिरम उनका कोई अवयव नहीं है, वह शुद्ध है, पाप से रहित है, पवित्र है। वह बात आप ईशावास्योपनिषद में भी देख सकते हैं, शायद 9 या 10 नंबर के श्लोक, 9 या 10 नंबर का मंत्र है, लेकिन यह सपर्यगात शुक्रम वाला मंत्र वहाँ पर बताया है। इसलिए यहाँ पर वैसे ही सत जो आत्म तत्व है उसका अभाव अर्थात अविद्यमानता नहीं है,
उनकी सत्ता विद्यमान ही है, क्योंकि वह सर्वत्र अटल है। यह पहले आपको बता दिया गया है, वह पहले आपको कह दिया है। अब यहाँ से कुछ ही चीज बाकी है, आइए उनको हम बहुत ही कम, बहुत बहुत लंबा व्याख्यान हो गया आज का, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही देख लेते हैं। एवं आत्मना आत्म आत्मानात्मनो हो, आत्मा और अनात्मनो हो, सत असतो हो, उभयो हो अपि दृष्टा उपलब्ध अंतो निर्णय सत सद एव असत असत एव इति तो अनयो हो यथोक्तयो हो तत्वदर्शिभिः। यहाँ पर तत्वदर्शियों द्वारा देखा गए, क्या देखा गया, इस प्रकार, एवं इस प्रकार तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया, क्या क्या देखा गया, तो यहाँ कहते हैं एवं इस प्रकार आत्मनात् आत्मान आत्म अनात्मनो हो, आत्मा और अनात्मा के क्या है, आत्मा और क्या है अनात्मा, तो कहते हैं सत असतो हो, सत है वह आत्मा है, असत है वह अनात्मा है, उभयो हो इन दोनों का ही, अपि दृष्ट उपलब्ध अंतो निर्णय, इन दोनों का ही यह उपलब्ध निर्णय, अंतो निर्णय, उपलब्ध निर्णय तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है, अर्थात प्रत्यक्ष किया गया है, जो कि सत, यहाँ से सत सत एव, सद सद, सत तत्व है, और असत असत एव, असत तत्व असत तत्व है, वही तत्वदर्शियों द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है। अर्थात सत रूपी जो आत्म तत्व है वह आत्म तत्व है, और असत रूपी जो अनात्म है वह अनात्म तत्व है, वह तत्वदर्शियों द्वारा निर्णय किया गया है, प्रत्यक्ष रूपी देखा गया है। वही बात अब ब्रह्म को बताएंगे। तद इति सर्वनाम, तत् यह एक सर्वनाम है, व्याकरण शास्त्र में तत्शब्द सर्वनाम है। सहतौते आप लोगों ने रूप देखा होगा, सातेता अथवा नपुंसकलिंग में तत्तेतानी, यह सब रूप आपने तत् सर्वनाम रूप में देखा होगा। तत् यह एक सर्वनाम है। सर्वम च ब्रह्म, और सर्व ही ब्रह्म है। सर्वादिनी सर्वनामानी पाणिनीय व्याकरण में नियम है, तो उनसे उन सूत्र को आप पढ़कर यह देख सकते हैं कि सर्वनाम क्या है। तत् एक सर्वनाम है जिनका तीनों लिंगों में रूप चलता है। तो तत् इति सर्वनाम सर्वम च ब्रह्म, और सर्व ब्रह्म ही है, सर्वनाम ही ब्रह्म है। अर्थात तस्य नाम तत् इति तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणो यथात्म्यं तद द्रष्टुम शीलम ये सामते तत्वदर्शिभिः ते तत्वदर्शिभिः। यहाँ पर तत्वदर्शी शब्द की व्याख्या, निरूपण, विवेचन कर रहे हैं, निर्वचन कर रहे हैं कि तत् यह सर्वनाम है और सर्व ब्रह्म ही है, अतः उसका नाम तत् है, तस्य नाम तत् इति, अतः उसका नाम तत् है। तद भावः सत्वं ब्रह्मणो, उसके भाव को अर्थात ब्रह्म के यथात्म्यम यथार्थ, तद द्रष्टुम शीलम ये सामते यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं, और उसके तत्व को देखने का जिनका स्वभाव है, उस तत्व को जो देख सकता है, ते तत्वदर्शिनः, उनको तत्वदर्शी कहते हैं, वही तत्वदर्शी व्यक्ति है। उनके द्वारा तई तत्वदर्शी भी, उनके द्वारा यह निर्णय देखा गया है कि सत है वह आत्मा है और असत है वह अनात्म है, उनकी यहाँ पर बात कही गई है। तत् यह सर्वनाम है, आपने देखा होगा बात। तत्वमसि, छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म के लिए बात है, कही गई है कि तत्वमसि। ओम साम, और सामवेद का यह ध्येय वाक्य भी है कि तत्वमसि। चार वेद के चार ध्येय वाक्य है। ऋग्वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद का तत्वमसि, और अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म। चार वेद का चार ध्येय वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है, और यह सभी चारों के चार वाक्य ब्रह्म के निरूपण में है। अगर कभी आप वेदांत दर्शन पढ़े, हालांकि यह श्रीमद् भगवद गीता भी एक उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत शास्त्र के अंतर्गत है, लेकिन कभी आप
इनका किंचित मात्र में विवेचन जानना हो तो कभी हम भविष्य में, अर्थात या तो फिर बहुत सारे लोगों ने सदानंद यतिकृत वेदांत सार नाम का ग्रंथ पढ़ाया होगा, वहीं पर आप तत्वमसी शब्द का अर्थ समझ सकते हैं, या तो फिर आप छांदोग्य उपनिषद पढ़कर या तो फिर इनका शांकर भाष्य देखकर आप तत्वमसी क्या है, क्यों ब्रह्म को, क्यों भगवान भगवान को, क्यों उस तत्व को तत्वमसी कहा गया है वह आप जान लेंगे। क्योंकि तत्वमसी शब्द में तीन पद है, तत्वम असि, और वह ब्रह्म का विवेचक है। यह बात हम जान ली, और उसी तत्वमसी, उसी तत्व को देखने वाले व्यक्ति को तत्वदर्शी भी कहा जाता है, क्योंकि वह तत्रूपी जो ब्रह्म है उनको दर्शी भी, दर्शी उनका दर्शन करने वाला, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं। यही बात। अब अंतिम बात, त्वम अपि तत्वदर्शिनां दृष्टिम आश्रित्य शोकम मोहम च हित्वा शीतोष्णादीनि नियत अनियत रूपाणि द्वंद्वानि विकारः अयम् असन एव मरीचि जलवत् मिथ्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः। यहाँ पर इति अभिप्रायः, यह एक अभिप्राय है। यहाँ पर देखते हैं त्वम अर्थात भगवान अब अर्जुन को, यहाँ पर आद्य शंकराचार्य जी महाराज भगवान अर्जुन को किस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक में कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। यह हम जो श्लोक पढ़ रहे, उस श्लोक में जो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे, उस उपदेश का यह सारांश रूप वाक्य है, अंतिम उपसंहार रूप वाक्य है। भगवान अर्जुन को यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस श्लोक को बहुत गहराई से हमने यह श्लोक देखा, और हम इसी तरह बहुत कुछ गहराई से इस पूरी श्रीमद् भगवद गीता को जानने वाले हैं। हम यह देखने वाले हैं कि इस भगवद गीता में कौन सा तत्व रहस्य छुपा हुआ है। हम इसलिए एक एक श्लोक पढ़ने में इतनी देर लगा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने 15 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कर ली थी, 3 महीने पे कंठस्थ कर ली थी, लेकिन कंठस्थ करना और उसके एक एक तत्व शब्द के तत्व को समझना, उनका निरूपण करना, विवेचन करना, उनके एक एक शब्द को अपने मन मस्तिष्क में रखना, यह एक अध्ययन का बहुत यथार्थ स्वरूप होता है। उसी को अध्ययन का मूल स्वरूप कहा जाता है। कंठस्थ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके एक एक शब्द को, तत्व को जान लेना ही बहुत बड़ी बात है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे शब्द जान लिए, जैसे कि आज सत असत तत्व, अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा जाता है, भगवान को गुड़ाकेश, वार्ष्णेय, भरत, बहुत सारे संबोधन क्यों कहे जाते हैं, क्यों अर्जुन को शोक मोह हुआ, उनकी बात भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी यहाँ से भगवान ने दिया हर एक उपदेश के एक एक शब्द का यहाँ पर बहुत बहुत मात्रा में, बहुत अंदर डीप में जाकर विवेचन कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने यहाँ पर सिर्फ तत्त शब्द से भी भगवान के नाम का उल्लेख कर दिया। तत् इति सर्वनाम सर्वम च तस्य नाम तत् भी कि तत्वमसि। आइए अंतिम वाक्य, त्वम अर्थात हे अर्जुन, तुम, त्वम अपि, तू भी तत्वदर्शिनाम, तत्वदर्शी पुरुषों की दृष्टिम आश्रित्य, बुद्धि को, दृष्टि को आश्रय लेकर के, आश्रित करके, शोकम मोहम च हित्वा, शोक और मोह को हित्वा त्याग कर, छोड़ कर, शीत उष्णो आदिनी, शीत उष्ण आदि द्वंद्व है, शीत उष्ण आदि द्वंद्वानी, शीत उष्ण अनुकूल सुख और प्रतिकूल दुख है, जो
नियत है और अनियत रूपाणी, जो नियत रूप और अनियत रूप है, इस प्रकार मन में अयम, इस प्रकार अयम विकार अयम असन एव, इस प्रकार मन में समझ कि ये सब विकार है। अयम, यह सब अपने मन का विकार है, इस प्रकार समझ। जिस प्रकार यहाँ पर वतु प्रत्यय से उदाहरण दे रहे हैं कि मारीची जलवत, मरीची जलवत, वतु प्रत्यय से यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। वत, वत यहाँ पर उपमावाचक शब्द के लिए है। यहाँ पर भ्रांतिमान, जैसे भ्रांतिमान हो गई थी हिरण को देखते हैं, मरीची जलवत उदाहरण रूप में। जिस प्रकार ये वास्तव में न होते हुए भी, अर्थात मरीची जलवत मिथ्या अवभासते इति मनसी इति, ये वास्तव में न होते हुए भी मृग तृष्णा के जल की भ्रांति मिथ्या प्रतीति हो रही है, अर्थात प्यासे हिरण को जल की भ्रांति हो रही है। जल नहीं है, उनको सिर्फ यह एक मिथ्या प्रतीति हो रही है, उनको जल का अभाव समझ में नहीं आ रहा, मिथ्या भाव हो रहा है। इनको मनसी निश्चित्य तितिक्षस्व, उनको इस प्रकार, जिस प्रकार मरीचि जलवत मिथ्या अवभासते, यही बात है कि मनसी निश्चित्य तितिक्षस्व, आप जो अपने इस तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लीजिए, और शीत उष्ण द्वंद्व है, अनुकूल सुख और प्रतिकूल दुख जो नियत और अनियत रूप है, इसको मन से निश्चित्य तितिक्षस्व, उनको इस प्रकार मन में समझ के कि यह सब विकार है, उनको आप त्याग दीजिए। यह कहने का भगवान का अभिप्राय है। यहाँ से यहाँ तक इस श्लोक का सिर्फ सारांश है। बाकी जो आप लोगों ने देखा वह सत बुद्धि और असत बुद्धि क्या है, विशेषण और विशेष्य क्या है, सत और असत तत्व को हम किस प्रकार से समझे, यह बहुत समझा। यहाँ से हम आगे श्लोक का यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इस एक लाइन से भगवान आगे के श्लोक की आद्य शंकराचार्य जी महाराज प्रस्तावना देते हैं कि किम पुनः तत् यत् सत एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। तो जो निस्संदेह सत है, किम पुनः सत एव सदैव सत है और सदैव रहता है, वह क्या है, इस पर क्या कहा जाता है। किम पुनः तत्, किम पुनः यह निस्संदेह सत एव, यह जो सदैव सत है, वह सर्वदा एव अस्ति, वह सर्वदा रहता है, तो वह अस्ति, तो वह क्या है इति उच्यते। किम पुनः, वह क्या है इति उच्यते, इस पर कहा जाता है। इस पर भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इस श्लोक को हम कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस व्याख्यान को आज विराम देते हैं। हमने इस व्याख्यान श्रृंखला में बहुत बड़ा आज का व्याख्यान हुआ, लेकिन इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने तत्वदर्शी व्यक्तियों की बुद्धि कैसी होती है, वह व्यक्ति विशेषण और विशेष्य को कैसे देखते हैं, हमने आज मृग तृष्णा क्या होती है और सद्बुद्धि और असद्बुद्धि क्या होती है, मिट्टी और घड़े का क्या संबंध है, भगवान अर्जुन को सारांश रूप में क्या बताना चाहते हैं, बहुत सारे पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष यानी सिद्धांत पक्ष को देखा, किस प्रकार से हमें तत्वदर्शियों की बुद्धि का आश्रय लेकर सब मिथ्या पदार्थ को त्याग देना चाहिए। बहुत सारे चीज, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा निर्णय हमने देखा। इस व्याख्यान को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम लोग एक नए विषय को लेकर पढ़ेंगे। शायद कल हम साथ में 2 श्लोक पढ़ लेंगे, क्योंकि इस
17वें नंबर के श्लोक में भाष्य थोड़ा है, लेकिन 18 नंबर में श्लोक में बहुत भाष्य है। देख लेते हैं। 17 नंबर के श्लोक में सिर्फ एक पेज का भाष्य है और 18 नंबर के श्लोक में 2-2.5 पेज का व्याख्यान है। तो हम इनको कल यथार्थ रूप से देखेंगे। कल हम 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज हमें कल पढ़ने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, कल भी शायद एक घंटे से ऊपर का व्याख्यान रहेगा। शायद कल 2 श्लोक पढ़ ही लेंगे, फिर आगे के श्लोक भी ऐसे ही है। मैंने पहले उपनिषदों की पढ़ाई की थी, तो उपनिषदों में यह है, कठोपनिषद में हंताचेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम बहुतौ न विजाने तौ नायम हंति न हन्यते। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि यह शब्दावली बदल जाती है और कहते हैं यह एनम वेत्ति हंतारम हस्यश्चैनम मन्यते हतम बहुतौ न विजाने तौ विजाने तो नायम हंति न हन्यते। उसी के बाद वाला जो पहले वाला जो श्लोक है वह भी यही है, लेकिन उनको हम उनके एक व्याख्यान के पश्चात देखेंगे। आत्म तत्व का जो निरूपण है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, यही बात आएगी। तो इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इस व्याख्यान को सभी तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सबको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आज इस व्याख्यान की यहीं पर समाप्ति करते हैं। कल फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोग सभी लोगों को राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश, नमो नमः।